जनसभा दूसरे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को होगा मतदान, अब मतदाताओं की बारी। देवभूमि में गरजे शाह, विपक्ष पर आधा निशाना, बोले यूपी में दूसरी पार्टियों का सुपड़ा होगा साफ, उत्तराखंड में फिर खिलेगा कमल। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर किया प्रहार, कहा हम 3 मुख्यमंत्री बदले या 30, कांग्रेस को क्यों होती है पीड़ा। चुनाव से पहले हिजाब को लेकर सीएम धामी का बड़ा ऐलान, कहा सत्ता मिली तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा लागू, कमेटी बनाकर ड्राफ्ट बनाएंगे। मातृभूमि में गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले पहले यूपी में व्यापारियों पर चलते थे बम, अब अपराधियों को भागने के लायक नहीं छोड़ा। कांग्रेस जीत के लिए खटीमा में प्रियंका गांधी की हुंकार, भाजपा पर बोला हमला, कहा सरकार ने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले खबर डोईवाला से है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया रोड शो, आखिरी दिन क्षेत्र में किया जनसंपर्क। डोईवाला से खबर, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया रोड शो, आखिरी दिन क्षेत्र में किया जनसंपर्क। रोड शो कर भाजपा के पक्ष में मांगे वोट, भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो। भारी मात्रा में जनता के बीच जाकर जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत के रोड शो की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आखिरी दिन क्षेत्र में किया जनसंपर्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आए नजर, रोड शो कर भाजपा के पक्ष में वोटों की अपील। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डोईवाला की तस्वीरें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो। भारी मात्रा में लोगों के बीच जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री। डोईवाला के बाद बात करेंगे देहरादून की। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, राजधानी देहरादून पहुंचे दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, राजधानी देहरादून पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मसूरी विधानसभा से आप प्रत्याशी के लिए कर रहे थे रोड शो। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का रोड शो। आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत उत्तराखंड में झोंकी थी। ऐसे में राजधानी देहरादून पहुंचे थे डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया। लोगों के बीच जाकर आम आदमी पार्टी के लिए वकालत करते नजर आए। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, आम आदमी पार्टी ने जमकर किया देहरादून में चुनाव प्रचार। राजधानी देहरादून पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मसूरी विधानसभा से आप प्रत्याशी के लिए कर रहे थे रोड शो। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें, आम आदमी पार्टी का रोड शो। तो ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की। भारी मात्रा में आज उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी के रोड शो में शामिल हुई। भारी मात्रा में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और 14 फरवरी को आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की मांग की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।
धनौल्टी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे याद है कि जब अलग राज्य का संघर्ष चल रहा था तब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था। वे देवभूमि के पक्ष में नहीं थे। उस समय सिर्फ भाजपा ऐसी पार्टी थी जो कहती थी कि उत्तराखंड की रचना करनी चाहिए। इसके अलावा क्या कुछ कहा आपने? मुझे याद है जब अलग राज्य का संघर्ष चल रहा था तब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था। वो देवभूमि का निर्माण के पक्ष में नहीं थे, उत्तराखंड के निर्माण के पक्ष में नहीं। चाहे मसूरी का गोलीबारी हो, चाहे रामपुर तिराहा पर हुआ गोलीबारी हो, उत्तराखंड के नौजवानों का खून बहाने वाली यही कांग्रेस पार्टी थी और कोई नहीं था। और उस वक्त एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी जो कहती थी कि उत्तराखंड की रचना करनी चाहिए। और मित्रों, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देवभूमि की रचना की और हमारा सुंदर उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आ गया। मित्रों, अटल जी ने उत्तराखंड को बनाने का काम किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर लक्सर से है, जहां विधानसभा में चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी ने मतदाताओं को बांटने के लिए अपने समर्थक के घर पर भारी मात्रा में देशी शराब इकट्ठा कर रखी थी। इस पर मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी यशवीर सिंह नेगी ने पुलिस बल के साथ केहड़ा गांव पहुंचकर आरोपी पाल सिंह पुत्र छितर सिंह के घर पर दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के घर से देशी शराब की 8 पेटियां बरामद की। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपी पाल सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस द्वारा एक सूचना पर एक घर में दबिश दी गई थी, जहां ये अवैध शराब रखी हुई थी, जिसका प्रयोग संभवतः चुनाव में प्रयोग किया जाना था। तो वहाँ पे 8 पेटी शराब मिली है। मौके से अभियुक्त भाग गया था, जो केड़ा का रहने वाला पाल सिंह। इसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा रायसी पुलिस ने 2 व्यक्तियों को 2 पेटी शराब ले जाते हुए पकड़ा था। संभवतः ये भी चुनाव के संबंध में ही प्रयोग में लाई जानी थी। लक्सर पुलिस ने बीती रात कस्बा चौकी के पुलिसकर्मी नगर के सीमा पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर युवक से पूछताछ की। इस पर संतोषजनक जवाब न दे पाने से पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार से देशी तमंचा बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी विजेंद्र कुमार निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने आपराधिक छवि वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक महीने से लगातार कार्रवाई चल रही हैं। तो अभी हाल में कल हमने 2 अभियुक्त को गुंडा एक्ट में डीएम साहब के आदेश के बाद जिला बदर किया। जिले के बाहर उनको छोड़ा गया और हिदायत दी गई कि वो समय अवधि पूर्ण करने से पहले वापस ना आए। यदि वो आएंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति को कल हमने अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। उनको आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी विधानसभा खटीमा में चुनाव प्रचार किया। प्रचार के आखिरी दिन क्षेत्र की जनता व समर्थकों के साथ रोड शो कर भाजपा के पक्ष में वोट की अपील कर नगर में अपना दमखम दिखाया।
खटीमा में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आगामी नई भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। साथ ही साथ कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। कमेटी गठित करेगी बीजेपी की नई सरकार। दूसरी पॉइंट यहाँ पर यह है कि नागरिकों के लिए समान कानून बनाया जाए। पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखाली डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही समेत हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुभव शुक्ला ने भाजपा की सदस्यता ली। वहीं गोरखाली डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भाजपा को समर्थन दिया। हिंदू युवा वाहिनी ने भी भाजपा को चुनाव में समर्थन दिया है। पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, लेकिन डिटेल में इस पूरे वचन पत्र में डिटेल में ये सारा कुछ इसमें दिया गया है कि इस चीजों को हम कैसे करेंगे। मैं उत्तराखंड के लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि 14 हिंदू युवा वाहिनी भारत संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा कांग्रेस के बाद आज आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर मैनिफेस्टो के तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने घोषणाएं पत्र नहीं बल्कि वचन पत्र जारी किया है, जिसमें एफिडेविट पर साइन किए गए हैं। यदि आम आदमी पार्टी इन वादों को पूरा नहीं करती है तो जनता कार्रवाई कर सकती है। पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, लेकिन डिटेल में इस पूरे वचन पत्र में डिटेल में ये सारा कुछ इसमें दिया गया है कि इस चीजों को हम कैसे करेंगे। मैं उत्तराखंड के लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि 14 फरवरी को उत्तराखंड के अंदर मतदान हो रहा है। मतदान तो हर बार होता है और उत्तराखंड के लोग वोट देते हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोग एक बटन से पूरे देश के सामने उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट बना सकते हैं। उनके सामने एक विकल्प है। इसलिए सबसे निवेदन है कि उत्तराखंड के अंदर कौन कितना पैसा बहा रहा है, कौन कितने तरह के दारू, कितने तरह से मुर्गे, कितने तरह से अवैध तरीके से राजनीति करने की कोशिश हो रही है, कितने तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये सारे 4 दिन की है। इन पार्टियों का एक ही इतिहास रहा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चंद दिन ही बचे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो चुका है। मतदाताओं को बिना भय के मतदान करने के लिए पुलिस फोर्स गांव-गांव जाकर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किए जाने की अपील कर रहे हैं। साथ ही कोरोना की गाइडलाइन पालन किए जाने की भी लोगों से अपील की जा रही है। मैंगलोर कस्बे ने स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ बीएसएफ ने फ्लैग मार्च निकाला। ये चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में एरिया डोमिनेटिंग की कार्रवाई की जा रही है और ये चिन्हित किया जा रहा है कि जो अराजक तत्व है उन पर प्रभावशाली कार्रवाई की भी जा चुकी है और इसकी संवेदनशीलता को निरंतर कम करने के लिए कार्रवाई की। वह मुक्त मतदान होगा। बिल्कुल। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घबराने की बात थी, लेकिन
लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाता। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चक रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर 56 विधानसभा सीट लालकुआ भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए मुकाबले में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने युवा नेतृत्व कर रहे पुष्कर सिंह धामी व मोदी को मजबूत बताते हुए विकास कार्य भी गिनाए। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जी और यहाँ हरीश रावत हारेंगे लालकुआ में। जनसेवक सच्चा साथी जनता का मोहन सिंह बिष्ट जीतेंगे। ये हरीश रावत तो रण छोड़ दास है, मैदान छोड़ छोड़ के भगते हैं। कांग्रेस नेता ऐसा होता है जो एक क्षेत्र से लड़ता है, ये तो हर बार क्षेत्र बदलते हैं। दो क्षेत्रों से हार चुके हैं पिछली बार। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मैं कह रहा हूँ पिछली बार से ज्यादा 57 सीटों से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करके जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उत्तराखंड में लालकुआ सीट पर मोहन सिंह बिष्ट के प्रचार प्रसार के लिए आए थे और साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत पर निशाना साधते नजर आए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का धुआंधार प्रचार जारी। बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण से प्रत्याशी नरेश शर्मा के साथ मनीष सिसोदिया ने भव्य रोड शो निकाला। इस दौरान हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने फूलों की बारिश कर मनीष सिसोदिया व नरेश शर्मा का स्वागत किया। मनीष सिसोदिया ने जयपुर से प्रत्याशी यूनुस चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। कोटद्वार प्रत्याशी अरविंद वर्मा के साथ रोड शो में हिस्सा लिया। साथ ही साथ दोनों ही सभाओं में जनता का हुजूम देखने को मिला और इससे ये बात साफ है कि इस बार उत्तराखंड में आम आदमी की पार्टी कोई करिश्मा करने वाली है। और इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होगा 70 विधानसभा सीटों पर मतदान। उत्तराखंड में 14 फरवरी को 70 सीटों पर होगा मतदान। पूरे प्रदेश में एक चरण में होना है मतदान। प्रशासन ने चुनाव के लिए किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 10 मार्च को आएंगे उत्तराखंड चुनाव के नतीजे। उत्तराखंड से बड़ी खबर। उत्तराखंड में 14 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर होना है मतदान। एक चरण में सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। पूरे प्रदेश में एक चरण में होंगे चुनाव। प्रशासन ने चुनाव के लिए किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तमाम तैयारी चुनाव आयोग के द्वारा पूरी कर ली गई है। 10 मार्च को आएंगे उत्तराखंड चुनाव के नतीजे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान। पूरे प्रदेश में एक चरण में होना है चुनाव। पूरे प्रदेश में एक चरण में होंगे चुनाव। आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। आज से प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। अब 14 तारीख को तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे।
पूरे प्रदेश में एक चरण में होना है चुनाव। 14 फरवरी को सभी 70 विधानसभाओं पर होगा मतदान। चुनाव विभाग, चुनाव आयोग के द्वारा सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। 10 मार्च को आएंगे उत्तराखंड चुनाव के नतीजे। पूरे प्रदेश में एक चरण में 14 फरवरी को होने हैं चुनाव। तमाम तैयारी तमाम पार्टियों के द्वारा भी की गई हैं। जिस तरह से 14 फरवरी को चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए के द्वारा स्टार प्रचारकों के जरिए उत्तराखंड में पूरी ताकत झोंकने का काम किया गया है। और इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, देहरादून से खबर। 530 अपराधी गिरफ्तार, 511। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने दी जानकारी। चुनाव से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तराखंड में 219 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। 219 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। अवैध शराब में 1151 लोग गिरफ्तार। 59,000 लीटर शराब की गई बरामद। देहरादून से बड़ी खबर, 530 अपराधी गिरफ्तार, 511 गुंडा एक्ट में चालान। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने दी जानकारी। उत्तराखंड से बड़ी खबर, चुनाव से पहले बड़ी खबर, 219 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। अवैध शराब में 1151 लोग गिरफ्तार। 59 लीटर शराब बरामद। 59,000 लीटर, माफ कीजिएगा, शराब बरामद। देहरादून से बड़ी खबर, 530 अपराधी गिरफ्तार, 511 का गुंडा एक्ट के तहत चालान। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने दी जानकारी। 219 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। अवैध शराब में 1151 लोग गिरफ्तार, साथ ही साथ 59,000 लीटर शराब बरामद। ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ऐसे में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई के द्वारा ये तमाम कार्रवाई की गई है। 219 लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, गुंडा एक्ट के तहत चालान किया गया है और साथ ही साथ 59,000 लीटर शराब बरामद की गई है, जिसे कहीं न कहीं चुनाव के दौरान खपाने की तैयारी तमाम लोगों के द्वारा, तमाम पार्टियों के द्वारा की जाने की कोशिशें की जा रही थी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी दी। 219 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई। 1151 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 530 अपराधी गिरफ्तार, 511 का गुंडा एक्ट में किया गया चालान। डीजीपी अशोक कुमार ने दी जानकारी। देहरादून से बड़ी खबर, 530 अपराधी गिरफ्तार, 511 का गुंडा एक्ट में चालान। 219 के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश, जिस तरह से बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी दी है, क्या है तमाम जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव चल रहा है और चुनाव में जो आज अंतिम समय था, जो चुनाव प्रचार हो रहा था, उस पर फिलहाल जो है विराम लग चुका है। और जिस तरीके से पुलिस महकमे द्वारा जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है उत्तराखंड के डीजीपी जो है अशोक कुमार ने अवगत कराया है कि 530 अपराधी जो है गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें 511 पर जो है गुंडा एक्ट जो है वो लगाई गई है। और जिसमें अवैध शराब, जिसको कहा जाता है कि शराब जो है वो उसकी तस्करी करने वालों में उन लोगों की संख्या जो काफी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर की तरफ से बड़ी कामयाबी जो कहा जाता है इस समय पर देखने को मिली है। और लगातार चुनाव निर्वाचन और तमाम चुनाव अधिकारी जो है सबको अलर्ट पे रखा गया है और चीज को देखते हुए जो है आज बड़ी कार्रवाई जो है
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बड़ी कार्रवाई हुई है, लगातार 59,000 लीटर अवैध शराब यहाँ पर बरामद की गई है। क्या इस मामले में आगे भी और कार्रवाई जारी है? इनका क्योंकि जो उत्तराखंड है पर्वतीय इलाका है और पर्वतीय इलाके के साथ साथ जो बॉर्डर सीमाएं हैं, 3 बॉर्डर सीमा जो है वो उत्तराखंड से अटैच है और तमाम जो बॉर्डर सीमा है उन पर जो है अलर्ट शुरू से ही कर दिया गया है, क्योंकि आचार संहिता का जैसी चुनाव की घोषणा हुई आचार संहिता लगा दी गई थी और अब जो चेकिंग अभियान है उसको काफी तेजी से जो है वो प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, क्योंकि अवैध शराब से लेकर पैसे की जो पैसे का जो खेल है वो चुनाव में ना हो, उसको ऊपर जो है एक लगाम लगाई जाए, तो तमाम जो शासन प्रशासन है उनकी। राजेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो अवैध शराब मामले में 1151 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। 219 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा